गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हरिराम, गुड मॉर्निंग। बधाई हो सर। सुना आपकी शादी फिक्स हो गई। थैंक यू सो मच। तो मैं भी बुलाऊंगा, डोंट वरी। अरे बड़े आदमी की बड़ी बात है, एक पैर कब्र में है तो दूसरा घोड़ी पे। हरिराम, मैं क्या इतना बुढ़ा हो गया हूँ जो तुम बोल रहे हो कि एक पैर कब्र में एक एक घोड़ी पे? नहीं सर, आप तो मेरे से 2 साल छोटे हैं। करेक्ट। फिर भी हिम्मत चाहिए। हरिराम, कैसी बातें कर रहे हो? शादी करने जा रहा हूँ मैं कोई मगरमच्छ के साथ कुश्ती लड़ने नहीं जा रहा हूँ पानी में। दूसरी बार शादी करने में भी हिम्मत चाहिए। अब मुझे देखिए, मैंने एक ही बार शादी की और जान निकल गई। सुबह उठते ही, सुनो जी आज ऑफिस के बाद शॉपिंग करना है। सुनो जी उसके बाद हम फिल्म जाएंगे। सुनो जी मेरा मेकअप का सामान भी खत्म है। ये वो सब सत्यानाश। हरिराम, दुनिया में हर औरत एक जैसी नहीं होती। अब तुम्हारी भाई बदकिस्मती थी कि तुम्हें इस टाइप की मिली। क्या बदतमीजी, जब से शादी किया बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो गया। मेरी सुख और शांति दोनों चली गई। बहुत दुख हुआ हरिराम ये सुन के, लेकिन मेरी वाली ऐसी नहीं है। एकदम एकदम क्यूट है, कभी कोई नखरा नहीं, कोई जिद नहीं। सीरियसली आप बहुत नसीबदार है। ऐसा लगता है भगवान ने आपके लिए ही बना के भेजा है। बजाय सर। हरिराम। हेलो रमो बेबी, आप ही की बात कर रहा था अभी। अच्छा, कहीं बुराई तो नहीं कर रहे थे ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बुराई कैसे कर सकता हूँ मैं? अच्छा ये बताइए, याद आ रही थी ना मेरी? अच्छा सुनिए ना, मुझे ना शॉपिंग पे जाना है। देखिए मना मत कीजिएगा। अब रमो बेबी, क्या है, आज ना बहुत जरूरी मीटिंग है। मैंने कहा था ना मना मत कीजिएगा। मेरा शॉपिंग पे जाना बहुत जरूरी है। मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है और मैं बिना मेकअप के सामने आ गई ना तो सबसे पहले आप ही डर के भागेंगे। कुछ तो डाल यार चाय में। हैं? इलायची अदरक नाम की भी कोई चीज होती है। कुछ दे दो बाबा। अरे छुट्टे नहीं है यार। छुट्टे नहीं है तो बंधाई दे दो, और कुछ भी नहीं है तो एक आधी लाश दे दो। क्या है बे? तुम आप सरप्राइज है ना, तुझे लगा नहीं था ना कि अंदर से मैं निकलूंगा? आज आपने मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया। मेरा किडनैप एक भिखारी ने किया था। मेरा दुश्मन इतना कंगला है। बकवास बंद कर। मैंने सिर्फ भिखारी का गेटअप लिया था ताकि तुझ पर नजर रख सकूं। बैठ जा। आप मुझे फिर से किडनैप करने वाले हो क्या? देखो प्लीज यहाँ पे मत करो। यहाँ पे बहुत जान पहचान है मेरी। मैं रोज चाय पीने आता हूँ। बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करो, वो आगे चौराहे से राइट में नुक्कड़ है ना, वहां से उठा लो मुझे। कैसा है तू? मतलब अपनी किडनैपिंग की डेस्टिनेशन बता रहा मुझे तू? पिकनिक पे नहीं लेके जा रहा तुझे। बैठ जा। जी। तो बता, किसको मारूं, संजना या कश्मीरा? नहीं प्लीज, देखो दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जिसको कुछ होना चाहिए तो उसको अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? मतलब छेदी सर को? मतलब छेदी सर को सीरियल किलर समझ रहा है क्या अपने आप को? कि कॉन्ट्रैक्ट लेके भूल गया कि किसको मारना था? कि शर्मा की जगह में वर्मा को मारना था, वो भी 22 को था कि 17 को? सब भूल गया क्या? नहीं, मुझे याद है कि मैंने छेदी सर को मारने की आपसे। टारगेट का नाम लेना बंद कर, वरना तेरा नाम बुलवा दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप टारगेट को मारना क्यों चाहते हो? सवाल पूछने का हक खो दिया तूने। आज क्यों नहीं मारा छेदी को? नहीं, मैंने मारने की कोशिश की थी लेकिन वो बच गया। लेकिन जब मैं संजना या कश्मीरा को मारने की कोशिश करूंगा ना तो बचेंगे नहीं। नहीं देखो, तुम मैडम और कश्मीरा दोनों को कुछ नहीं करोगे। तू करने पे मजबूर कर रहा है ना मुझे।
मैंने हंस के तुझसे 2-4 बार बात क्या कर ली तो हल्के में लेना शुरू कर दिया मुझे। देख, कल संजना या कश्मीरा में से किसी एक की लाश तेरे कंधे पे होगी। नहीं 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 नहीं, देखो तो ऐसा मत करो ना प्लीज। मैं टारगेट को मार दूंगा। मारना किस बात का इंतजार कर रहा है कि पंडित से मुहूर्त निकलवाऊं कि बेस्ट टाइम स्लॉट दे दो मर्डर करने के लिए? नहीं, मैं करूंगा, जल्दी करूंगा मैम। आपको जल्दी गुड न्यूज मिल जाएगी। जल्दी कर, फिर मिलते हैं। शर्म आनी चाहिए तुमको। हट्टे कट्टे हो, फिर भी ये 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए भीख मांगने का सहारा ले रहे हो। इससे तो अच्छा कहीं जाके डूब मर जाओ, नालायक कहीं के। अबे हाँ बिल्कुल। अरे मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल यार, मिलते हैं सारे लोग, जितने पुराने सारे दोस्तों को यार बुला ले यार, मजा आ जाएगा यार, फ्रेश हो जाते हैं ना एकदम मिलके। अच्छा तुझे याद है पुराने दिनों की जब पैसे नहीं होते थे तो हम सब मिलके एक ही कुल्फी खरीदते थे और बारी बारी करके उसे चाटते थे लेकिन साले तेरी जीभ इतनी लंबी थी कि तू एक ही सुड़के में आधी से ज्यादा कुल्फी खा जाता था यार किसी को पता था कि आज का पुलिस कमिश्नर जो है वो पहले एक चोर उचक्का था। अच्छा सुन, बुला। हाँ सबको फोन कर ले, सब मिलेंगे यार, मजा आ जाएगा एकदम। हाँ ठीक है, 9 बजे का रखते हैं, 9 बजे का डन पक्का। हाँ 9 बजे ओके, पर चल फोन करता हूँ। मोहतरमा आप यहाँ कैसे? जब आप फोन पे बात कर रहे थे तब आ गई मैं। ओह हाँ, वो क्या है कि पुराने दोस्तों के साथ जब मिलो ना तो फिर एकदम आदमी फ्रेश हो जाता है ना। सुनिए ना जी, आज ना मेरा फिल्म देखने का बहुत मन कर रहा है। ओहो मोहतरमा, अगर आपने पहले बताया होता ना तो ठीक है, कल चलते हैं। लेकिन मन तो आज कर रहा है ना। हाँ लेकिन मैं तो अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ना। हाँ तो उनके साथ कल चले जाइए, आज मेरे साथ चलिए। नहीं मोहतरमा, प्लान बन चुका है एकदम 100%, मतलब प्लान बना चुके हैं हम लोग सारे दोस्त। हाँ तो कैंसिल कर दीजिए ना, कोई आपको जेल में थोड़ी ना डाल देगा प्लान कैंसिल करेंगे तो। मोहतरमा आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हम लोग कल चलेंगे, क्या हुआ उसमें? नहीं, आज ही जाएंगे, सब समझती हूँ मैं। आप दूसरों के साथ जाते हैं तो ताजा हो जाते हैं और मेरे साथ जाते हैं तो बासी हो जाते हैं ना। क्या किसने कहा आपसे, ये बताइए किसने कहा? मैंने कहा आपसे ये सब? आपने नहीं कहा, लेकिन आपकी हरकतें तो कह रही है ना। आप लड़ना चाह रही हैं मुझसे? हाँ, क्योंकि मैं तलवारबाजों के घर पैदा हुई थी। मैं सुबह नाश्ते में पराठे की जगह तलवार खाती हूँ और मेरे मुंह से बातों की जगह गोलियां निकलती है। देखिए मोहतरमा, आप बात को बढ़ा रही हैं अभी, आप एकदम सच बात बता रहा हूँ मैं आपको। बात तो बढ़ गई है, मैं समझ गई हूँ कि आपके लिए कौन ज्यादा जरूरी है। आप भाड़ में जाइए, आपको जिसके साथ जहाँ जाना है जाइए, मैं जा रही हूँ। ये टिफिन लाई थी मैं आपके लिए। लाइए। नहीं दूंगी। अरे क्या बना के लाई थी ये तो बता दीजिए। गुइया। गुच्चा तो मुझे बहुत पसंद है। अरे यार ये क्यों अटैक कर गई मुझ पे ये इतना? सब प्लान की बैंड बजा दी इन्होंने। क्या मजा आएगा दोस्तों के साथ। हेलो, हाँ यार बोल। आ रहा है ना? अरे यार हाँ आ रहा हूँ। अरे आ गए तुम? नहीं, ये भूत है और मैंने इसको भेजा है कि मेरे घर जा और बोल दे कि अब मैं ही आऊंगा, वो नहीं आएगा। सीधा सा सवाल पूछा है मैंने। ये बहुत बेवकूफ़ी भरा सवाल है, ये कोई सीधा सवाल नहीं है। एक आदमी जब आके सामने खड़ा हुआ है, दिख रहा है आंखों के सामने, फिर उससे क्यों पूछना है कि आए आप? अच्छा चलो छोड़ो, चाय बनाओ। नहीं, यहीं से आवाज लगाओ ना चाय पत्ती को, बोलो कि ना कूद जाए अपने दूध का हाथ पकड़ के पानी में और गर्म हो जाए और चाय बन के आ जाए यहाँ खुद चल के।
क्या हुआ है, इतना सड़ू क्यों हो रहे हो? नहीं सड़ू तो मैं जब पैदा हुआ था तभी था ना, जब नर्स ने आके ये थोड़ी ना बोला था कि भाई मुबारक को लड़का हुआ है, उसने आके बोला था कि भाई कोई अजीब सी चीज हुई है, मुंह फुला के बैठी हुई है। क्या हुआ है? लगता है मेरा सपना सच हो गया है, तभी संजू का मुंह फूला हुआ है। वैसे संजू, आज ऑफिस में दिन कैसा था? बाहर में क्या दिन? देखो संजू, ऑफिस में कुछ भी हुआ हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है ना, छोटी मोटी चीज होती रहती है, उससे भूल के आगे बढ़ो ना। ठीक है, अब मैं सब भूल के आगे बढ़ जाऊंगा। कौन हो आप? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? तुमको कैसे पता कि ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं मतलब मेरा मतलब ये था कि ऑफिस के बाहर कैसे हो सकता है। तुमने सपना देखा था ना कि आज मैं ट्रक के नीचे आ जाऊंगा। नहीं संजू, मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा कि तुम ट्रक के नीचे आ जाओगे। मैंने तो सिर्फ इतना ही देखा था कि तुम्हारे मुंह पे किसी ने कालिक पोत दिया, मैं ट्रक के नीचे आ जाऊं, ऐसे कैसे देख सकती? नहीं करो, और एक्टिंग कर लो तुम देखो सपने और वो सच ना हो, ऐसा कभी हो रहा है? ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे उससे परेशानी नहीं है बेबी। मुझे परेशानी इस बात से है कि तुम ऐसे घटिया सपने ही क्यों देख रही हो कि मुंह काला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ अच्छा देख लो यार मेरे बारे में, पति हूं तुम्हारा मैं। बेबी। क्या बेबी? क्या बेबी? भाड़ में गया बेबी, और नहीं भी गया ना तो किसी दिन तुम खुद इस बेबी को ना भाड़ में छोड़ के आओगे, मुझे पता है। रोती रहो और देखो ऐसे सपने, नहीं तो काला मुंह करा देंगे, कभी ये करा देंगे, कभी वो करा देंगे, कभी यही काम रह गया मेरा। दादी, मेंढक जैसी आंखों वाले मेरे दामाद मेरी पोती को क्यों परेशान कर रहा है? दादी इतनी सी भी कोई बात नहीं होती ना, आप तुरंत इसकी बॉडी में घुस जाती हो। कभी मेरी बॉडी में घुस के देखो ना कि वो मेरे साथ क्या क्या कर रही है आपकी पोती। तलवार की कोई शिकायत करता है कि वो क्यों काटती है? उसका काम है काटना, उसी तरीके से बीवी का काम है पतियों को मुश्किल में डालना। ये कोई नई बात है? समझ गया ना, अब और क्या करूं मैं? समझने से कुछ नहीं होगा, जाके मेरी पोती से माफी मांग लूंगा। ठीक है, जाओ, निकलो यहाँ से। जाने के लिए नहीं आती हूँ मैं, और तमीज से बात कर मुझसे। एक सवाल पूछूंगी, सही जवाब दिया तो छोड़ दूंगी, वरना तोड़ दूंगी। पूछो। कौन से स्कूल से पढ़ाई की तूने? सेंट अलेक्जेंडर। बहुत बड़ा नाम है। अलेक्जेंडर की स्पेलिंग बोल। किसकी? अलेक्जेंडर। वहां से तो मुझे निकाल दिया था एक महीने में, फिर मैं सेंट जॉन में जॉन में था। मैं जॉन की स्पेलिंग बोलूं? इसीलिए तुझे निकाला था वहां से। पोजीशन ले। मैडम का फोन इतनी रात को। हेलो मैडम। मैं आपके गली के बाहर ही खड़ी हूँ, फौरन बाहर आ जाइए। इस वक्त? यस मिस्टर साजन, इसी वक्त। आई एम वेटिंग। क्या है मिस्टर साजन, ऐसे चोरों की तरह क्यों आया? मैडम, जब एक पति रात के अंधेरे में अपने घर से निकल के आता है ना, तो अगर वो सीना तान के निकले ना, तो अगले दिन उसके पास तानने के लिए सीना नहीं बचता। इसलिए हम पतियों के पास चोरों की तरह आने के अलावा और कोई चारा होता नहीं है। ओके, आई एम सॉरी मिस्टर साजन कि आपको ऐसे चोरों की तरह आना पड़ा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे ना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था मिस्टर साजन, एंड समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे बुलाऊं, और अचानक मुझे लगा कि इट्स यू। मेरे सामने आप ही का ख्याल आया। लेकिन छेदी सर कहीं बाहर गए हुए? नो, घर पर ही है वो, और छेदी सर अब मेरे कहाँ रहे, वो आपके सासू माँ के हो गए हैं।
अब तो मैं उनसे कुछ बात भी नहीं कर सकती, और ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं। और कर भी लूँ तो उनका जवाब बिल्कुल करारे खराटों से आता है। कांट टॉक टू हिम। हाँ, ये बात तो है, सो तो जाते हैं। नहीं मैडम, तो कोई बात नहीं ना मैडम, आपको जितना मन करे आप जी भर के मुझसे कीजिए बात, है ना। और मुझे लगता है कि इसी बहाने हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, विल बी बेटर फ्रेंड्स। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना मिस्टर साजन। हाँ मैडम। तारे भी कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। साजन, मुझे चांद में आपका चेहरा नजर आ रहा है। मुझे भी। आपको आप ही का चेहरा नजर आ रहा है। नहीं, मुझे आपका चेहरा मुझे नजर आ रहा है चांद में। यू नो मिस्टर साजन, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझूं, जानूं, और चाहती हूँ कि आप भी मुझे अच्छी तरह से जाने समझे। तो क्यों ना हम एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स शेयर करें। I'll start. मैं जब बहुत छोटी थी ना मिस्टर साजन, तब मुझे भूतों से बहुत डर लगता था। मुझे भी लगता था बहुत। एक बार स्कूल में मैं अपने स्कूल फ्रेंड की हेयर क्लिप चुराते हुए पकड़ी गई थी। मैं भी। आप क्यों हेयर क्लिप चुरा रहे थे? नहीं, मैं हेयर क्लिप नहीं, मैं हाथी बना रहा था ना, तो उसमें मेरे पास मैं ब्राउन कलर का एक स्केच पेन मैंने चुरा लिया था। अभी इतनी बड़ी होने के बाद भी मैं चोरी छुप के डार्क चॉकलेट्स खाती हूँ। मैं छोले पूड़ी खाता हूँ मैडम। आप भी कुछ शेयर कीजिए ना मिस्टर साजन। आपकी कोई सीक्रेट, मतलब जो कोई भी नहीं जानता हो, और इतना बहुत मतलब पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ हाल ही में लाइक रीसेंट टाइम्स, एक दो दिन पहले की ऐसा कोई सीक्रेट जो आप किसी को नहीं बता सकते। नहीं मैडम, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। आप निश्चिंत होके मुझे बताइए मिस्टर साजन। आई वॉन्ट टू बी दैट क्लोज पर्सन विथ यू मिस्टर साजन। आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो नजदीकियां कैसे बढ़ेंगी मिस्टर साजन? एक बात है, बताऊं? अभी की है। अभी ना मेरा बॉक्सर गीला था तो मैं भूपेश का पहन के आया हूँ। मुझे लगता नहीं मिस्टर साजन ऐसे बताएंगे, कोई और चारा आजमाना पड़ेगा। मुझे बहुत नींद आ रही है मिस्टर साजन, आप भी चले जाइए। गुड नाइट।